तो बिल्कुल 1 घंटे के इस सफर में हम बात करेंगे अमित शाह के दौरे की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर देर रात घंटों चले इस मंथन में क्या क्या निकला। इसके बाद सीएम शिवराज कटनी को आज क्या सौगात देने वाले हैं, इसकी डिटेल जानकारी भी आपको देंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव कराने के ऐलान के क्या मायने हैं और ये चुनाव कब से होंगे, ये भी आपको बताएंगे। जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश से किन किन इलाकों में तबाही मची है, उन तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा गब्बर सिंह की आज पुण्यतिथि भी है, तो इसलिए आखिर में उनसे जुड़े किस्से भी आपको बताएंगे। और अब हम आपको इन खबरों को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं ताकि पूरी खबर से आप वाकिफ रहें और आपको डिटेल में जानकारी मिल जाए। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी सक्रिय हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को भोपाल दौरे पर आए, जहां देर रात तक उन्होंने बीजेपी ऑफिस में दिग्गज नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक देर रात करीब 1 बजे तक चली और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहनता से चर्चा हुई है और विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस दौरान लिए गए हैं। वहीं पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मोदी सरकार रक्षा बंधन से पहले बहनों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गैस सिलेंडर को सस्ता कर सकती है। मध्य प्रदेश में अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये ऐलान रक्षाबंधन के मौके पर सरकार की तरफ से किया जा सकता है। वहीं देखिए, इस बैठक में फैसला लिया गया है कि उज्जैन में विजय संकल्प यात्रा बीजेपी निकालेगी और ये यात्रा प्रदेश के 4 स्थानों से निकलेगी। साथ ही गृह मंत्री के इस बैठक में पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने का प्लान भी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह ने विधानसभा सीटों के समीकरण की जानकारी भी ली और 11 जुलाई को दिए गए टास्क का फीडबैक भी लिया। तो बिल्कुल अमित शाह का ये भोपाल दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण और लगातार हमारे सहयोगी इस खबर पर अपडेट लेते आ रहे हैं। सहयोगी नीलम इस वक्त भोपाल से जुड़ गई, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, जिस तरीके से अमित शाह के इस दौरे को लेकर कई प्लानिंग की जा रही थी और देर रात तक की बैठक चली, करीब काफी देर तक ये बैठक चली और इस बैठक में काफी कुछ पर मंथन हुआ, क्या कुछ फैसले लिए गए और क्या कुछ निष्कर्ष निकला इस बैठक का? जी बिल्कुल, देखिए बेहद अहम बैठक थी। ये कोर कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक को लिया, जिसमें कि मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे थे। चुनाव को लेकर के कई सारी बातों पर जो है चर्चा की गई है। खास तौर पर किस तरह से ये जो समय बचा है 3 साढ़े 3 महीने का, इसमें बीजेपी किस रणनीति के तहत जो है मैदान में उतर सकती है। अलग अलग समितियों को बनाने पर भी चर्चा हुई है। विजय संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली जाएगी, सितंबर महीने में इसकी शुरुआत होगी, जिसे उज्जैन से निकाला जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर और चित्रकूट से भी विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और इन यात्राओं में से किसी एक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी से लगातार नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने पर भी फोकस अब किया जाएगा। अलग अलग बड़े चेहरों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, वरिष्ठों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ हैं, अगर वो नाराज चल रहे हैं तो उनकी नाराजगी को खत्म किया जाए। इसके अलावा बीते 11 जुलाई को जब अमित शाह आए थे, तो जो टास्क अलग अलग समितियों को दिए गए थे, अलग अलग नेताओं को दिए गए थे, उनकी क्या कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट रही है, इस पर भी चर्चा की गई है। वही मध्य प्रदेश में चुनावी वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, चुनावी मुद्दों को तय करने के लिए और इसके अलावा जो दूसरे राज्यों से विस्तारक आए हैं, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर भी चर्चा की गई। वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए जो रिपोर्ट बनाई है, उस पर भी चर्चा की गई है। चुनाव को लेकर के बीजेपी कई समितियां बनाने जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के दौरे, इसके अलावा इंटरनेट समिति, मीडिया समिति, सोशल मीडिया समिति, इस तरह की 7 से 8 समितियां जो बीजेपी बनाने वाली है, उस पर भी चर्चा की गई है। इसमें कई बड़े नेताओं को जो है जगह दी जा सकती है, बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, जिसकी घोषणा अगले 1 से 2 दिन में भी हो सकती है। तो कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर चर्चा की गई है और खास अब देखा जाए तो एक तरीके से जो है चुनावी रोड मैप पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है, जिसके तहत बिल्कुल, यानी कि पूरी रणनीति के साथ अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। नीलम, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो अमित शाह का आज का क्या क्या कार्यक्रम रह सकते हैं और कितने बजे का उनका वापसी का कार्यक्रम रहेगा दिल्ली का?
जी देखिए, आज के अमित शाह के कार्यक्रम की बात करें तो आज सुबह जो है करीब 9:15 के आसपास अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और 10:30 11 बजे के आसपास वो दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। आज उनका भोपाल में ऐसा कोई खास कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये जो बैठक थी यही मेन मुख्य कार्यक्रम था। ये बैठक भी देर रात चली है, ऐसे में आज सुबह किसी तरह का भी कोई कार्यक्रम पहले से तय नहीं किया गया था। बिल्कुल, चलिए आज नीलम, का आप दिन नजर बनाकर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।